हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, सीटेट में सीडीपी का आज हमारा दूसरा क्लास है और आज के इस क्लास में मैं आप लोग को मॉडल टाइप का एमसीक्यू बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल आपके सोच पर आधारित होने वाला है। जिस तरह से आप लोग को क्वेश्चन दिखने मिलेगा एंड क्वेश्चन के मुताबिक दोस्तों आप लोग को ऑप्शन भी देखने मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का सवाल यह है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 230 हड्डियां, 270 हड्डियां, 320 हड्डियां या फिर 206 हड्डियां। तो दोस्तों, जन्म के समय छोटे बच्चे में 250 से लेकर 300 हड्डियां पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन बी में आप लोग का है शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सी में आप लोग का दिया हुआ है शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए एंड डी में आप लोग का है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें से आपको सही ऑप्शन का चूज करना है और हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर के तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, यानी इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है धर्म में, विद्यालय में, मानव में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है मेनकेन, उसके बाद आप लोग का है रूसो, फिर अरस्तु एंड लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का जॉन लॉक। तो दोस्तों, ये जो कथन दिया गया है, ये कथन दिया गया है दोस्तों मेनकेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके। ऑप्शन बी में है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। सी में आप लोग का है जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके एंड डी में आप लोग का है जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछना चाहिए कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन एंड डी में आप लोग का है पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में आप लोग का है छात्रों की सभी बातें मानता हो। सवाल बी में आप लोग का है कि वह देखने में सुंदर हो। उसके बाद आप लोग का है मीठी भाषा बोलता हो एंड डी में आप लोग का है छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी एक सफल अध्यापक के लिए छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो, और यही दोस्तों क्या है, आवश्यक है, यानी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को अनुशासित करना, समाज सुधार करना, छात्रों को गुरु भक्त बनाना एंड डी में आप लोग का है बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में आप लोग का सवाल है कि कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं इसे सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। बी में है मैं सब भाग्य का खेल मानती हूँ। सी में है मैं पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, या फिर मैं आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैं पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 55 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी बी। ठीक है, यानी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि जटिल बालक के लक्षण है। क्या लक्षण है जटिल बालक के? ऑप्शन नंबर ए में है कि परोपकार व सहयोग की भावना रखना। बी में आप लोग का है माता पिता का मानसिक असंतुलन। उसके बाद आप लोग का है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। एंड डी में आप लोग का है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जटिल बालक के लक्षण क्या है? विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना करना। ठीक है, शारीरिक रचना करना। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया? ऑप्शन में आप लोग का है बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर या फिर कुत्ते पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चिंपैंजी पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूं जो बड़ी पहुंच वाले हो, बड़ी भाग्यशाली हो, जो परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हो या फिर प्रधानाचार्य के अधिक निकट हो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैं उन्हें मित्र बनाना चाहता हूं जो परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन में आप लोग का है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना। बी में आप लोग का है शरीर को हष्ट पुष्ट करना। सी में आप लोग का है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। डी में आप लोग का है बालक का सर्वांगीण विकास करना। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एंड 16 में आप लोग का सवाल है कि सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? कि चुपचाप सिर झुकाकर अपने रास्ते पर आगे खिसक लेंगे। बी में आप लोग का है झगड़ने वाले व्यक्तियों को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। सी में आप लोग का है सड़क पर चलते राहगीरों को रोककर झगड़ने वाले व्यक्तियों के झगड़े को समाप्त करेंगे, या फिर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सड़क पर चलते समय आप यदि किसी दो व्यक्ति को झगड़ते देखेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों? झगड़ने वाले व्यक्तियों को समझाने की लगातार क्या करेंगे? प्रयास करते रहेंगे, यानी कोशिश करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है। सृजनात्मक विकार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या फिर जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरों के साथ झगड़ना। ये क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन में आप लोग का है 1981 को, 1976 को, 1978 को या फिर 1983 को। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 में।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा, उसके बाद आप लोग का है मुदालियर कमीशन के द्वारा, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति दी गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि मुझे अपनी सहेली पर तब क्रोध आता है जब वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती है, किसी निर्दोष को दोषी देती है यानी दोष देती है, सी में आप लोग का है मेरी बात नहीं मानती है, एंड डी में आप लोग का है अपने स्वार्थ की बात करती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी निर्दोष को दोष देती है। ठीक है, तब मुझे क्या आता है? क्रोध आता है अपनी सहेली पर। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 21 में आप लोग का सवाल है कि सबसे अच्छा विद्या अर्जन उसी कक्षा में होता है जहां क्या होना चाहिए? कोई निश्चित पाठ्यक्रम न हो। उसके बाद आप लोग का है हर बच्चे को खोज का बराबर अवसर मिले। सी में आप लोग का है शिक्षक बच्चे को दंडित ना करें, एंड डी में आप लोग का है परीक्षा का भय नहीं हो। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि हर बच्चे को खोज का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि नारी स्वतंत्रता का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आजादी। उसके बाद आप लोग का है नारी संगठनों को महत्व देना। सी में आप लोग का है स्त्रियों को घर के दायित्वों से मुक्त करना, एंड डी में आप लोग का है स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी नारी स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आजादी। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि विकास एक प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। कैसा? निरंतर, खंडित, अपूर्ण या फिर पूर्ण। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में आप लोग का सवाल है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 में आप लोग का सवाल है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसे दंड देंगे, आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या फिर आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो जब भी दोस्तों कोई बच्चा जो आता है देर से, उसके साथ क्या करना चाहिए दोस्तों? उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट, छोटे अक्षरों में लिखना, या फिर लेखन में स्पष्टता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अच्छी लिखावट होना। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, और उसके बाद क्या दिया हुआ दोस्तों कि इसीलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या फिर ज्ञान अर्जन के लिए। तो उसे प्रेरित करना चाहिए दोस्तों किसमें? रचनात्मक कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। बी में है याद होता है, सी में है ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो दोस्तों अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से होता है दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29 में आप लोग का सवाल है कि पेडागॉजी कहलाता है सीखने की कला को, शिक्षण विज्ञापन को, या फिर शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों को, या फिर आप लोग का है संप्रेषण विज्ञान को। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेडागॉजी दोस्तों शिक्षण अधिगम विज्ञान और कला दोनों को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? नम्रता का होना, परिश्रम का होना, स्वतंत्र चिंतन का होना, या फिर आज्ञा पालन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों के लिए परिश्रम का गुण होना अति महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए और ये बिल्कुल आप लोग का मॉडल लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों आप लोग को पार्ट 3 में हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखने मिलेगा जो कि बिल्कुल आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।